25,500 तो नहीं, लेकिन हाँ कुतुब मीनार आखिरी में, मतलब पूरे सेशन की नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक छोड़ दे रही है। एटलीस्ट 2 में से 1 प्रोट्रैक्टर काम कर गया एज ऑफ नाउ, और वहाँ निफ्टी बैंक ने 10 डे में डिफेंड किया। कैसे देखना चाहिए इस प्लेसमेंट को, स्पेशली अनुज इस बात के मद्देनजर की कल एक्सपायरी है? वीरू, मैं बताऊं, मैं आपको जब ये मैंने स्ट्रैटेजी ग्राफिक भेजे थे तब ये रिकवरी शुरू नहीं हुई थी, तो ये बात मैं अपफ्रंट क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सुबह भी व्यू लिया था, मेरा अभी भी वही व्यू है। मेरा मानना यही था कि 25,350 तक की कोई भी डिप अगर आपको मिले तो वो एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाय करने के लिए, और मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करें। तो पहला तो वो ये रहेगा कि इन लेवल्स पर आप मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करिए, और यहाँ से लेकर 25,350 तक की गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी तो हम 25,400 पर थे फ्रैंकली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का ट्रेंड अभी भी नहीं रिवर्स हुआ है, बाजार का ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। और एक और चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी पर तो डॉट 10 डे पर सपोर्ट आया, निफ्टी भी ऑलमोस्ट वहीं पर था, और निफ्टी बैंक ने 56,800 बचाया। आज सुबह जो हमने 56,800 की मेक और ब्रेक लेवल की बात की थी, 56,850 तक गए हम, और वहाँ से घूमे फिर बैंक निफ्टी पर। और ये बात बैंक निफ्टी की ओर हम दिखा निफ्टी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 56,800 हमने डिफेंड किया, और 56,833 से घूमे 57,030 तक आए। तो ठीक है, क्लोज बिल्कुल ख़राब नहीं है मार्केट का। अच्छा, आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आज किस तरीके की ये मार्केट है। 2-3 स्टॉक्स देखिए। एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए इंट्राडे में। आज सुबह वो एशियन पेंट्स पर फ्रैंकली मैं सरप्राइज था कि वो सीएलएसए की रिपोर्ट पर स्टॉक गिरा, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम बना चुका है। और ये लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है कि जिस दिन वो डील हुई थी जेएसडब्ल्यू पेंट वाली, उस दिन से ये स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा है, और अब तो क्रूड भी नीचे आया है। ऐसे स्टॉक्स में अब आपको जैसे भी डिप मिले आप बाइंग करें। एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको एसआरएफ का। एसआरएफ में कल गिरावट आई, लेकिन अगर आप कैंडल्स देखेंगे, आज की कैंडल ने कल की पूरी कैंडल को ओवरशैडो कर दिया, और उसके ऊपर आकर क्लोज दिखा रही है। ऑल टाइम हाई पर आ गया स्टॉक का। तो ये मार्केट में कुछ टेलटेल साइंस होते हैं जब इस तरीके के मूव्स आने लगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडिविजुअल पॉकेट्स में, कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। इंडेक्स पर आई थिंक कुछ एक्सपायरी से रिलेटेड, आई थिंक कल की एक्सपायरी से पहले कुछ गेम हुआ या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखकर मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में अभी भी किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट यही मेरा मानना है कि अभी भी जो बड़ी ट्रेड है वो लोअर साइड पर बाइंग की ही है।